तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या एवं रूढ़ संख्या कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके सवाल किस प्रकार परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, यदि आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या एवं रूढ़ संख्या 25 होती हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो दोस्तों, आपको ये सभी संख्याएं याद करनी है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन अभाज्य संख्याओं की संख्या हम बता देते हैं आपको। तो ये 1 से 50 तक ये संख्या होती है 15। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 1 से 50 तक संख्या होती हैं 15। और दोस्तों, 50 से 60 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। और 60 से 70 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। 70 से 80 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 3। 80 से 90 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। 90 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 1। दोस्तों, ये अभाज्य संख्या आपको याद करनी है कि 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 60 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो ऐसे सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन संख्याओं को जरूर से याद कर लें। आप 2-3 बार नोटबुक में लिखोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि परीक्षाओं में सवाल किस प्रकार आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें है 90 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि 90 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 1। तो कौन सी संख्या है वो? तो एक है, वो है 97। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 97। तो अब इसमें लिखा है 90 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग 97 एक ही संख्या है, तो एक संख्या को क्या जोड़ेंगे आप? 97 ही है इसका योग। तो चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 80 से 90 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 80 से 90 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 80 से 90 तक अभाज्य संख्या 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं भैया 83 और 89। तो आपको यहाँ पर लिखना है 83 प्लस 89। तो इनको जोड़ देना है आपको। तो 9 और 3 12 का 2 का हासिल की 1, 8 8 16 और 1 17। तो 172 इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों, आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या याद करनी है, सवाल अपने आप खुद से बनता चला जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि 60 से 70 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि 60 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 2। तो फिर आप बताओ कौन कौन सी हैं। तो फिर आपको याद होना चाहिए कि 61 प्लस 67, ये 2 संख्या है। तो इनको जोड़ो आप, 7 और 1 8, 6 और 6 12, 128। ऐसे सवाल दोस्तों परीक्षाओं में आते हैं। यदि आपको अभाज्य संख्या याद हो जाती हैं तो बहुत ही सरल तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, वो है 50 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 से 60 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? तो 53 प्लस 59, इनको जोड़ना है आपको। तो 9 और 3 12 का 2 का हासिल की 1, 5 और 5 10 और 1 11, 112 इसका आंसर आ जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखनी है कि इनकी संख्या। तो 70 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 70 से 80 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं उनकी संख्या होती है 3। तो कौन कौन सी हैं? तो 71 प्लस 73 प्लस 79, ये आपको जोड़ना है। 9 और 3 12 और 1 13 को 3 का हासिल की 1, 7 1 7 7 2 14, 7 21 और 1 22, 223 इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों, आपको ये लिख लिख कर नोटबुक में याद करनी है। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जरूर याद करनी है कि 1 से 50 तक संख्या अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3,
80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। तो दोस्तों ये हमने आपको 1 से 2 से तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताई है। ये आप संख्याएं आपको जरूर याद करनी है। 1 से 25 तक जो संख्या होती है अभाज्य संख्याओं की वो होती है 9। 1 से 50 तक संख्या होती हैं वो होती हैं 15। 1 से 75 तक होती हैं वो होती हैं 21। 1 से 100 तक होती हैं वो होती हैं 25। 1 से 125 तक 30। 1 से 150 तक 35। 1 से 175 तक 35। 1 से 200 तक 46। तो दोस्तों ये एक याद करने की ट्रिक है। इसको जैसे सबसे पहले 1 से 25 तक 9, 9 में 6 जोड़ने पर 1 से 50 तक 15, 15 में 6 जोड़ने पर 1 से 75 तक 21। फिर उसके बाद में आपको 4 जोड़ना है। 1 से 100 तक में 4 जोड़ने पर 25। फिर 1 से 125 में 5 जोड़ना है तो 30। फिर 1 से 150 तक में आपको 5 जोड़ना है तो 35। 1 से 175 तक 5 जोड़ना है तो आ जाती हैं 40। और 100-200 तक की संख्याओं में आपको 6 जोड़ना है तो आ जाती हैं 46। तो इस प्रकार आपको ये याद कर लेना है। तो ये 1 से 200 तक की जो संख्याएं होती हैं इसमें सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो ये सवाल 1-2 सवाल ही आते हैं इसमें। तो ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 200 तक में कौन सी है। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। दूसरा सवाल आ जाता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 200 तक। तो 200 तक 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है 199। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी ही मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। और दोस्तों ये है अभाज्य और भाज्य संख्याओं का पार्ट 2। इससे आगे हम आपको पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें, ताकि जब भी हम इससे आगे पार्ट 3 अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू।